गुड डे स्टूडेंट्स। हमने एरिक्सन की थ्योरी के बारे में पहले की क्लास में भी पढ़ा था। आज हम उसे थोड़ा रिवाइज भी करते हैं और नए सिरे से भी पढ़ते हैं। एरिक्सन ने साइको सोशल स्टेजेस दी थी। साइको सोशल यानी मनोसामाजिक अवस्थाएं। ही एज्यूम्स दैट क्राइसिस अकर्स एट ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड दे आर ऑफ द साइको सोशल नेचर। यानी हर स्टेज में कुछ न कुछ क्राइसिस आते हैं और जो क्राइसिस होते हैं उनका जो प्रकृति होती है वो होती है मनोसामाजिक। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ईच स्टेज लीड्स टू अ हेल्दी पर्सनैलिटी एंड एक्विजिशन ऑफ बेसिक वर्च्यूज। और हर स्टेज के जब सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाता है तो एक हेल्दी पर्सनैलिटी की ओर अग्रसर होता है और एक अच्छा इंसान बनने की तरफ अग्रसर होता है। फेलियर टू कंप्लीट द स्टेज सक्सेसफुली कैन लीड टू इनहिबिशन इन कंप्लीशन ऑफ अदर स्टेज एंड एन अनहेल्दी पर्सनैलिटी। और इसका जस्ट विपरीत, यदि वो फेल होता है उस स्टेज में तो वो अनहेल्दी पर्सनैलिटी की ओर अग्रसर होता है। हमने पहले की क्लासेस में भी इनके स्टेजेस के बारे में पढ़ा था। हम वापस से देखते हैं। पहली है बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। बेसिक मिसट्रस्ट यानी विश्वास बनाम अविश्वास। इन्फेंट की एज में होती है 0 to 1 ईयर्स के लिए। देन ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। टॉडलर अवस्था के लिए होता है। इस समय में सेल्फ कंट्रोल आ जाता है। देन इनिशिएटिव वर्सेस प्रीस गिल्ट यानी कुछ नया करने की इच्छा और इनिशिएटिव लेना, तो वो शुरू हो जाता है। एंड नेक्स्ट ये स्टेज होती है प्री स्कूलर के लिए। देन इंडस्ट्री वर्सेस इन्फिनिटी, ये होती है स्कूल एज के लिए। तो हमने इनके बारे में थोड़ा बहुत पहले की क्लासेस में पढ़ा था। हम दोबारा से देखते हैं। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट यानी विश्वास बनाम अविश्वास। दिस इज स्टेज takes place during the first year of life or so. The infant looks towards the caregiver for stability as or she or he is unaware of the world. Infant जो है वो अपने केयर गिवर की ओर बहुत ही आशा भरी निगाहों से देखता है कि उसके रोने पर, उसके प्यार हंसने पर, उसकी कंफर्ट में परेशानी आने पर उसका केयर गिवर कैसे रिएक्ट करता है। If the infant receives care which is reliable and consistent, then a sense of trust is available. यदि इन्फेंट को ऐसा लगता है कि ना मेरे को कंसिस्टेंटली केयर मिल रही है, विश्वास योग्य है, कोई मेरे दुखी होने से दुखी हो रहा है या मैं अनकंफर्टेबल होता हूँ तो मुझे कंफर्ट जोन में लाने का प्रयास किया जाता है और तो वो उसमें ट्रस्ट की भावना डेवलप होती है, विश्वास की भावना होती है। और इसकी जस्ट विपरीत यदि इनकंसिस्टेंट केयर होती है, कभी सुनाई नहीं दे रहा है, कभी बच्चा रोता है तो रोता ही जा रहा है, भूखा है तो मदद ध्यान नहीं दे रही है, तो ऐसी अवस्थाओं में अविश्वास की भावना डेवलप हो जाती है। सक्सेस इन दिस स्टेज विल लीड टू अ वर्च्यू ऑफ होप। इस स्टेज में यदि सफलता मिलती है तो कुछ आशा बनती है और यदि उसको विश्वास होता है तो वो हर कार्य को करने के लिए अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करता है। डेट्स वाई वो ऑटोनॉमी की तरफ जाता है। ऑटोनॉमी यानी स्वयं करके देखना, स्वायत्तता। ऑटोनॉमी यानी अपने आप करके देखना। और यदि ऑटोनॉमी कर पाता है तो ठीक है, अदरवाइज उसको शेम या डाउट रहता है। दिस इज़ अ स्टेज विच लास्ट बिटवीन द एजेस ऑफ 18 months and 3। ये 18 से 3 साल तक के बीच में होती है, 18 महीने से लेकर 3 साल तक की। द चाइल्ड लर्न्स टू प्ले विद टॉयज, wear their clothes themselves, etc., thus discovering their skills and attaining independence and autonomy. इसमें क्या होता है, इस उम्र में मतलब बच्चा है 18 से 3 साल के बीच की जब अवस्था होती है, इस उम्र में बच्चा जो है वो कुछ कौशल अपने आप सीख जाता है जो कि अपने आप अपनी सहायता करना, जैसे खुद को खाना खाना, खिलौनों से खेलना और कपड़े अपने आप पहनने का प्रयास करना। और छोटे छोटे काम भी उसको लगता है कि मैं स्वयं अपने आप करूं। और यदि वो ऐसा कर पाता है ऑटोनॉमी तो उसको कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आता है तो वो इनिशिएटिव लेता है कि आगे मैं कुछ और नए काम करने की कोशिश करूं। इफ़ द चिल्ड्रन आर एनकरेज्ड, और पेरेंट्स भी उसको इस स्टेज में एनकरेज करते हैं, यस यू कैन डू इट, और आप इसे करो, तो दे बिकम कॉन्फिडेंट एंड सिक्योर इन देयर एबिलिटी। If they are discouraged, they lack self-esteem and feel a sense of shame. और इसके जस्ट विपरीत यदि उनको डिस्करेज किया जाता है तो उनमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और उन्हें अपने आप पर डाउट होने लग जाता है और शेमफुल भी
महसूस करते हैं अपने आप को। सक्सेस इन दिस स्टेज विल लीड टू द वर्च्यू ऑफ विल, और यदि इसमें सक्सेस होता है तो फिर उनकी इच्छा शक्ति का विस्तार होता है। और इस स्टेज में यदि वो ऑटोनॉमी कर पाते हैं अपने आप को कुछ, तो वो इनिशिएटिव लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम कोई भी नया काम होगा तो उसके लिए वो प्रयास करेंगे कि वो काम हम खुद करके देखेंगे। इनिशिएटिव यानी पहल, इनिशिएटिव लेना सीखते हैं। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, दिस इज अ स्टेज अराउंड द एजेस 3 कंटिन्यूइंग टू 5, ये 3 से 5 साल तक की अवस्था में होती है। where children assert themselves more frequently. Children make friends, plan activities, allowing them to develop a sense of initiative and developing their abilities to lead others. इस समय में बच्चे जो है वो दोस्तों के साथ में खेलने के लिए, इधर उधर घूमने के लिए कई प्लान्स बनाते हैं, जिससे कि उनके अंदर एक नेतृत्व का विकास होता है और साथ ही उनको ऐसा लगता है, इनिशिएटिव लेते हैं कि वी कैन डू इट, क्योंकि उन्होंने पहले 2 स्टेज सक्सेसफुली क्रॉस करी है, इसलिए तीसरी स्टेज में उनको सक्सेस पाने के लिए वो प्रयास जरूर करेंगे। इफ़ द चिल्ड्रन आर क्रिटिसाइज और कंट्रोल्ड, यदि बच्चों का क्रिटिसाइज किया जाए, उनको नेगेटिव एनर्जी दी जाए, नहीं आप नहीं कर सकते हो, बहुत बड़े नहीं हो गए हो, आपको अभी ऐसा नहीं करना चाहिए, देन they criticize or control, they become followers and develop a sense of guilt. तो ऐसे में वो किसी के पीछे लगने वाले बन जाते हैं, फॉलोअर बन जाते हैं, ना कि अपना खुद का इनिशिएटिव लेते हैं। और they feel like a nuisance to other. और सक्सेस इन दिस स्टेज will lead to a virtue of purpose, यानी इनिशिएटिव यदि किसने ले लिया तब तो उसको लगेगा कि हाँ मैं कुछ भी नया काम कर सकता हूँ, तो ही विल स्टार्ट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब यहाँ पे बहुत बड़े कल कारखाने से मतलब नहीं है, वो कुछ अपना नया करने का सोचेगा, वो कुछ अपना प्रयास करेगा, कुछ ट्रायल एंड एरर मेथड को फॉलो करेगा। इंडस्ट्री यानी कॉम्पिटेंस वर्सेस इन्फिनिटी। चिल्ड्रन आर एजेड 5 to 12 years इन दिस स्टेज आर लर्निंग टू रीड, राइट, डू सम एक्सेट्रा। मतलब 5 से 12 साल के बच्चे में यह क्वालिटीज आने लग जाती है, पढ़ना सीख जाता है, लिखना सीख जाता है, गणित का जोड़ तोड़ सीख जाता है। The child's peer group creates a significant source of the child's self-esteem. ये जो होता है टोली समूह भी कहलाता है, 10 समूह भी कहलाता है, और 10 समूह जो है वो है बच्चों में आत्मविश्वास या सेल्फ एस्टीम को डेवलप करने के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। वो स्रोत होते हैं कि बच्चे में अपने आप सेल्फ एस्टीम जो है जागे, ठीक है। इफ़ दे आर एनकरेज फॉर देयर इनिशिएटिव दे फील इंडस्ट्रियस एंड कॉम्पिटेंट टू अचीव देयर गोल्स। यदि वो इनिशिएटिव लेने के लिए एनकरेज किए जाते हैं, हाँ यस यू कैन डू इट, हाँ शुरू करो, कोई बात नहीं, गलत होएगा तो हम संभाल लेंगे, यदि ऐसी भावना से, तो फिर उनको लगता है कि वी कैन डू एनीथिंग और हम कॉम्पिटेंट हैं कुछ करने के लिए, हमारे गोल अचीव करने के लिए हम क्वाइट कॉम्पिटेंट है। इफ़ द अपोजिट हैपन्स, इसका उल्टा हो, यदि इनक्रेज नहीं किया जाए इन्फिनिट, तो उनको इन्फिनिटी हो जाएगी और उन्हें डाउट होगा अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर और सोचेंगे कि पता नहीं हम इतनी ऊंचाई को छुपाएंगे या नहीं छुपाएंगे। तो सक्सेस इन दिस स्टेज विल लीड टू कॉम्पिटेंस। यदि ये जीत जाते हैं, मतलब सही सक्सेसफुली इसको कंप्लीट करते हैं, तो वो कॉम्पिटेंस की भावना उनमें आती है। देन ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। दिस इज अ स्टेज ड्यूरिंग एडोलसेंस दैट इज एज 12 to 18 years। ये स्टेज जो है 12 से 18 साल के बीच में चलती है, और इस स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि व्यक्ति को अपनी आइडेंटिटी बनानी होती है, अहम का निर्माण करना होता है, और उसको अपनी भूमिका का भी कन्फ्यूज़न रहता है। ये चिल्ड्रन बिगन टू लुक एट फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ कैरियर, रिलेशनशिप्स, फैमिली एक्सेट्रा। द एडोलसेंट री-एग्जामिन्स देयर आइडेंटिटी टू फिगर आउट व्हाट देयर हु ही और शी इज़। यानी उस समय में बच्चे जो है वो अपने फ्यूचर प्लान, कैरियर, रिलेशनशिप, फैमिली, इन सबको पहचानने लग जाते हैं, उनके उसमें अपने आप को इंटरेक्ट करने लगते हैं। तो उनको ये समझ में आता है कि मेरी इन सब के बीच में क्या पहचान है, हु एम आई, मैं यहाँ पर क्या हूँ, मेरी कितनी इम्पोर्टेंस है, क्या मैं अपनी भूमिका को पूरी अदा कर पा रहा हूँ, क्या मुझे बड़ों का रोल अदा करना चाहिए कि छोटों का करना चाहिए, मुझे कितने निर्णयों में किसी की मदद लेनी चाहिए, कौन से निर्णय इंडिपेंडेंटली लेने हैं। He says that adolescents may feel uncomfortable about their body detail until they can adapt the changes. इस समय बच्चों में जो है वो किशोरावस्था वाले परिवर्तन भी होते हैं, तो ये परिवर्तन जो होते हैं वो उनसे लड़ रहा होता है, उन परिवर्तनों को अपने आप में अकोमोडेट कर रहा होता है। तो इस समय वैसे भी वो तूफान और तनाव की अवस्था होती है, तो ये अवस्था जो होती है वो रोल कन्फ्यूजन की अवस्था भी कहलाती है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता है कि समटाइम्स पेरेंट्स कहते हैं
कि आप इतने बड़े नहीं हो गए हो कि आप इस तरह की हरकत करो। एंड समटाइम्स एट टाइम्स टीचर बच्चे पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि अपने आप को ज़्यादा अब तुम इतने बड़े हो गए हो, कम से कम ये तो काम कर लो, तुम अभी भी क्या छोटे बच्चे हो। तो उसको रोल कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि हु एम आई, मैं बड़ा कि मैं छोटा, मेरा अपना क्या वजूद है, मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी समाज में क्या पहचान है। तो ये सब चीज़ें जो है उसमें स्टार्ट हो जाती है।